दूध के बाद अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। हालांकि भारत में यह असर उतना ज्यादा नहीं है जितना दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में इस समय दिख रहा है। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन विपक्ष यानी ऑपोजिशन लगातार यह साबित करने में जुट गया है कि देश भारी संकट में फंस गया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी जोरदार सियासत हो रही है। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। क्या आपको लगता है ये संकट की वजह नरेंद्र मोदी है या फिर ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध? अभी बता है भाई, युद्ध की वजह से संकट पैदा हुआ, लेकिन माननीय मोदी जी की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान था, 5 राज्यों में मतदान था। बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के हमसे कहते थे पाकिस्तान में इतने रेट बढ़ गए, बांग्लादेश में इतने बढ़ गए, अमेरिका में इतने बढ़ गए, इंग्लैंड में इतने बढ़ गए। हमारे मोदी जी ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। वाह मोदी जी वाह। हमारे मोदी जी नहीं बढ़ाएंगे पैसा, हमारे मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे। और चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने गैस के दाम दुगने कर दिए। गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम भी अब बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम यूज करो, कारपूल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन क्या हमें पता है हमारे देश की एक कंपनी 40 देशों को तेल निर्यात कर रही है, पेट्रोल डीजल निर्यात कर रही है, क्रूड ऑयल, उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? बात तो सही है। अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आम आदमी सारे कष्ट उठाए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन एक हार्ड फैक्ट है, जितने दुनिया में दाम बढ़े हैं उतने दाम भारत में नहीं बढ़े हैं। उतले उसके 10 बढ़ेंगे, हम इसी बढ़ेंगे अभी। अब ये लेकिन 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। नहीं मैं आगे मौका दूंगा। बस हवा निकल गई। दलाल दलाल ये तो लेने के देने पड़ गए।